जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्यम तिवारी एग्री जर्नी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई आप लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ पे डिमांड किया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि भैया, सबसे पहले तो ये पूछा हुआ था कि भैया एमपीपीएटी आपके जो है लास्ट 1-2 मंथ में कैसे निकालें, कौन कौन से टॉपिक पढ़े। ठीक है, वेटेज वाले टॉपिक आप मेरे को बता दो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है वेटेज वाले जो लास्ट टाइम पर मैं इन टॉपिक को कवर कर लूं। ठीक है, तो आप जो है मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको बताऊं बिल्कुल ध्यान से उनको आपको क्लियर करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर ये टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये टॉपिक अगर आपके क्लियर नहीं है तो मेरे हिसाब से एग्जाम में अपेयर मत होना। ठीक है, बाकी तुक्का लगाने बैठना है तो आपकी इच्छा है। बाकी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सारे यहाँ पे ग्रुप्स का कवर करूंगा। पीसीए, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी और एजी 1-2-3 ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट को यहाँ पे वेटेज वाले टॉपिक कह लो या इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक कह लो, सारे जो है एक एक करके इनको डिस्कस अपन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कोई भी डाउट हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की ग्रुप पे जरूर ऐड हो जाना। एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, आपको वहां पे टोटली हेल्प मिलती रहेगी, तो ऐड वहां पे जरूर हो जाना। सबसे नेक्स्ट यहाँ पे बात क्या है कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया मेरे पास नोट्स नहीं है, हम कहाँ से पढ़े। जब मैं लाइव क्लास लेता था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि भैया हम कहाँ से पढ़े। ठीक है, अब नोट्स लॉन्च हो गए तो वो यहाँ पे अब देखो, ये सीधी सीधी सी बात है, ये नोट्स है मेरे। अगर आपको यहाँ पे परचेस करना है, इंटरेस्टेड हो नोट्स या पढ़ने में, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अदर अदर बुक्स पढ़ते रहते हैं। देखो, बुक्स पढ़ने से एंट्रेंस एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होता। एक बात आप सभी को बता दूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कि उनका सिलेक्शन होगा कि आप बुक पढ़ रहे हो उनका सिलेक्शन होगा। आप मेरे को खुद बता दो। ठीक है, जो कोचिंग कर रहे हैं एकदम वेटेज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा कि आप एक 150, 200, 300 रुपए की बुक्स लेके आए हो, वो पढ़ रहे हो, उससे सिलेक्शन होगा। आप मेरे को खुद बता दो ये बात। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया मैं थ्योरी कहां से पढ़ूं, तो भैया नोट्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बहुत बेस्ट नोट्स है, विथ डायग्राम आपके नोट्स है। सबसे पहले बताओ, विथ डायग्राम इसमें जो है एनालिसिस किया गया है, सारी पीडीएफ आपको इसमें पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे। एग्रीकल्चर, एनिमल और बायोलॉजी के नोट्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई यहाँ पे परचेस कर सकते हो। ठीक है, 499 आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे, या मेरा जो है नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो कोई भी आपको डाउट हो। ठीक है, बाकी पर्सनल यहाँ पे ग्रुप है तो उसमें आपको ऐड किया जाएगा। काउंसलिंग से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, सारी प्रॉपर प्रॉपर यहाँ पे पर्सनल ग्रुप है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इन 3 सब्जेक्ट के आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के नोट्स हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं, जो इंटरेस्टेड हो तो ले लेना। ठीक है, बाकी आपको वेटेज वाले टॉपिक बताने वाला हूं, कौन कौन से टॉपिक आप करने से यहाँ पे ये श्योरिटी है कि आपका 100% मैं यहाँ पे श्योरिटी देता हूं कि ये टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये टॉपिक इतना सिलेबस आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं तो आपको एक सीट मिल जाएगी एमपीपीएटी में, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बीटेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जो है पीसीबी, पीसीएम और आपके जो ग्रुप के स्टूडेंट हैं एबीसी ग्रुप के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। अभी फिलहाल मैं एजी 1-2-3 ग्रुप के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बात करूंगा पीसीए, पीसीएम, पीसीबी, ठीक है, इन और एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट की बात करूंगा। तो सबसे पहले आप देख लो फिजिक्स में वेटेज वाला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना यूनिट जो है आपकी दी हुई है बहुत सारी, और एसआई यूनिट्स वगैरह, ये आपको बिल्कुल सारी यहाँ पे कवर अप करनी पड़ेगी। एसआई यूनिट का मतलब होता है इकाइयां, बहुत सारी इकाइयां, कार की इकाई क्या होती है, आपकी विद्युत की इकाई क्या होती है, सारी आपको इकाइयां यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो न्यूटन्स लॉ मोशन, मतलब आपका जो घर्षण वगैरह टॉपिक होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी, पावर, वर्क, ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेगी। फिजिक्स में ये वेटेज वाले टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देख सकते हो स्टैटिक्स, काइनेटिक, आपका यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह हो गया, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, ये सारी चीज आपको रीड करनी पड़ेगी। वर्क, एनर्जी, पावर, इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इतना सिलेबस तो भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलो कि मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ के एग्जाम में अपेयर हो जाऊं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। सबसे पहले तो बता दूं, क्योंकि नीट का एग्जाम हो चुका है तो बहुत सारे नीट के स्टूडेंट भी आपका एमपीपीएटी का एग्जाम देते हैं, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। जिनका यहाँ पे सीयूईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो स्टूडेंट भी यहाँ पे एग्जाम में अपेयर होंगे, तो कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। आप सोचो कि मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ के एग्जाम दे दूं तो नहीं सिलेक्शन, आपकी सीट जाने वाली है, ये याद रखना आप। नंबर 5 पर टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, ये टॉपिक आपको कमांड करनी पड़ेगी, पढ़ने पड़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे नंबर 6 पर जो टॉपिक आता है वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो,
यूनिवर्सल लॉ हो गया आपका, ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया, सरफेस एनर्जी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, काइनेटिक आपकी थ्योरी, गैसेस वगैरह आपको सारी, सॉलिड लिक्विड, और आपको ये सारी चीजें इसमें पढ़नी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 7 पर जो टॉपिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर, लेंस, आपके टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, आपको ये सारी चीजें इनका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। और रिफ्लेक्शन जो आपका प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लाइट आपके टॉपिक होते हैं ना प्रकाश में, दूरदर्शी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आपको ये सारी पढ़नी पड़ेगी, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, सारी चीजें आपको रीड करनी पड़ेगी भाई, तभी काम चलने वाला है। सबसे इंपोर्टेंट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बोहर मॉडल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बोहर मॉडल हो गया, एटम हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी है आपका, बोहर मॉडल, एटम और यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एलिमेंट्री आइडियाज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 पर आपका क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको कैपेसिटर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको रीड करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया हिंदी में भी हमको सिलेबस बताओ। अब भाई इसमें है क्या ऐसा हिंदी में बताने के लिए, आप मेरे को बताओ, ठीक है। क्या इसमें हिंदी में ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाइड्रोजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन ही बोलते हैं, हिंदी में भी हाइड्रोजन बोलते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ही है। मिरर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मेरे को हिंदी में बताओ, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर पढ़ा होगा, टॉपिक के नाम सुने होंगे तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको अगर यही पता नहीं होगा कि टॉपिक इंग्लिश में हिंदी में, तो फिर तो सब राम भरोसे है भाई सब आपका फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे न्यूक्लियर आपको पढ़ना पड़ेगा, बोहर एटम यानी बोहर का जो मॉडल है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार लगा लो भाई सब इस टॉपिक पर, 3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध करके टॉपिक होता है आपका, जिसमें आपका कोवेलेंट, सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको सारे बॉन्डों को पढ़ना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वगैरह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो भाई। अगर आपको केमिस्ट्री करनी है तो इनको टॉपिक को रीड करना पड़ेगा। ये वेटेज वाले टॉपिक आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक तो मैंने बताया ही नहीं है, ये वेटेज वाले क्वेश्चन है जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आइसोटॉप्स, इंपोर्टेंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। आईएमपी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लो इस पे भी, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्मोडायनेमिक, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सभी को पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपका यहाँ पे 60 से 70% केमिस्ट्री को कवर करते हैं भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनऑर्गेनिक ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये देख सकते हो आप, सोडियम, एल्युमिनियम, Fe, कॉपर, Ag, जिंक, Pb, यानी इन सबके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी इनकी। नेक्स्ट आपका एसपीडी ब्लॉक करके पूरा प्रोडक्ट टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा बल्क में क्वेश्चन आते हैं भाई इससे, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोडक्ट टेबल, तो देखना ही देखना है भाई, बहुत ज्यादा यहाँ पे नेसेसरी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, नोबल गैस, एल्कलाइन मेटल्स, इनको पढ़ना है भाई। ये सारी चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो और भी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आइसोमेरिज्म हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, शेप हो गई, एल्काइंस हो गई, बेंजीन हो गई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन, ठीक है। आपके पेट्रोलियम ऑक्टेन नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर पता होना चाहिए, डीजल का ऑक्टेन नंबर, ये ऑक्टेन नंबर एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपकी, जितने भी यहाँ पे हेलोजन होते हैं, डीडीटी, एल्कोहल, फिनॉल, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। मैंने सिर्फ नाम मेंशन किया हुआ, एल्कोहल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिनॉल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कितनी इसमें एटॉमिक नंबर होता है, क्या सारी इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डीडीटी क्या होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या इसमें सारी चीजें आपको रीड करनी है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हो, ये लास्ट आपका केमिस्ट्री में क्या है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपको पढ़ने हैं भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना आपकी, मैंने लिख दिया है तो आप इनको क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। नीट का जो स्टूडेंट है उसने सारी चीजें पढ़ रखी, क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम में अपेयर हुआ है, वो उसने चीजें पढ़ रखी है, भले उसका एग्जाम नहीं निकला है बट उसने इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ रखी है, तो वो आराम से एमबीपीएटी का एग्जाम क्लियर कर देगा, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको रीड करना है। अब आते हैं जो पीसीएम के स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, जो केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूं ना, ये सभी ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, ओनली यहाँ पे AG123 ग्रुप के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बट ये जो आपके पीसीएम, पीसीबी और आपके जो यहाँ पे अदर ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक आपकी फिजिक्स है, ठीक है। केमिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी है। मैथ्स की हम बात करेंगे तो मैथ्स में आप देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा। अच्छा, मैथ्स की एक खास बात है कि जब भी पेपर में आती है तो मैथ्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्या करते हैं, टारगेट करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में। ये बात याद रखना, क्या किया जाता है, पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चंस एग्जाम में देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं एक टॉपिक पढ़ के आपका मैथ्स में दे दूंगा, नहीं भाई साहब। एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे वो क्या पता अलजेब्रा को टारगेट कर ले और 100 क्वेश्चन आते तो 100 में आपके 20 क्वेश्चन अलजेब्रा से ही दे दे, ऐसा होता है, ठीक है। तो अलजेब्रा, टेक्नोमेट्री, वेक्टर स्टैटिक्स और आपका यहाँ पे और न्यूक्लियर मेथड, ये सारी आपको इस टॉपिक को करना है, ठीक है। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट अलजेब्रा, वेक्टर आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये टेक्नोमेट्री। तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। ये मैथ्स का आपका हो गया, आपको सभी को पता है मैथ्स 100 नंबर की आती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगले टॉपिक की साइड चलते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान। तो आपको बायोलॉजी के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है कि बायोलॉजी आपका क्या है, कि आपका जो यहाँ पे पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको पता है 100 नंबर की बायोलॉजी आती है। तो सिलेक्शन तो भैया आपका यही से होना, ये आपको भी पता है। सिलेक्शन कौन दे रहा है, बायोलॉजी आपकी सिलेक्शन देने वाली है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो आपको, अधिकतर स्टूडेंट की फिजिक्स क्या होती है, वीक होती है। केमिस्ट्री भी बहुत स्टूडेंट की वीक होती है, बट बायोलॉजी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। तो बायोलॉजी में आपको सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सारी इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सेल डिवीजन में आपको सारी फेजेस पढ़नी पड़ेगी, मियोसिस, माइटोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी हो गया आपका, जो आपके बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंगस, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 5 किंगडम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके 5 किंगडम होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में आपको रीड करना पड़ेगा कि भाई प्लांट मार्फोलॉजी है, ठीक है। इसमें टिश्यू कल्चर हो गया आपका और टिश्यू सिस्टम हो गया आपका, ये आपको इनमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा भाई, सब तभी कुछ होने वाला है आपका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। प्लांट मार्फोलॉजी में टिश्यू हो गया और टिश्यू सिस्टम हो गया, ठीक है। एंजाइम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, एंजाइम्स में ग्रोथ हार्मोन्स हो गए आपके, सारी चीजें आपको इनको रीड करना पड़ेगा। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर फूड प्रिजर्वेशन हो गया, इनमें मेथड पढ़नी पड़ेगी, इनके इंपोर्टेंस पढ़ने पड़ेंगे। फिर स्ट्रक्चरल में आपको देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका यहाँ पे एनिमल टिश्यू से संबंधित चीज, जैसे हिस्टोरिकल ऑफ मेमलियाज के ऑर्गन्स देखने पड़ेंगे, स्टोमक के बारे में पढ़ना होगा, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लीवर, किडनी, लंग्स, इनको टेस्टिस, ओवरी, इनके बारे में रीड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वो चीजें बता रहा हूं, आपको पता है ना, वेटेज वाली चीजें बता रहा हूं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, समझ में आया। विटामिन, मिनरल आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 8 पर आपको फीमेल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साइकिल्स, सारी चीजों को यहाँ पे रीड करना पड़ेगा करके। क्रोमोसोम पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना पड़ेगा, सेक्स लिंकेज पढ़ना पड़ेगा। देखो सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है, सहलग्नता, ठीक है। हिंदी में बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, विटामिन तो समझते होंगे। अब ऐसा मत बोलना कि भाई सर मेरे को हिंदी में बताओ विटामिन क्या होता है, मिनरल्स बताओ हिंदी में क्या होता है। मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण। तो ये बेसिक चीजें पता होगी कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ना कि आपके 10वीं 12वीं 8वीं की तैयारी कर रहे हो कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं, ठीक है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए चीजें। ब्लड ग्रुप, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, म्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा, जीन म्यूटेशन, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे बायोनिमल एंड ट्रायोनिमल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका जो डार्विन की थ्योरी है वो आपको रीड करनी पड़ेगी। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में महत्व पढ़ना पड़ेगा, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी, लैक कल्चर, लाख उत्पादन, पोल्ट्री, फिशरीज, इंसेक्ट यानी कीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैंसर के टाइप क्या क्या होता है, कैंसर किससे फैलता है, समसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से किससे कैंसर फैलता है, वो आपको यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ पे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी क्या हो गया, ये 4 टॉपिक आपका अगर इतना सिलेबस कर लिया तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपको यहाँ पे एक सीट 100% मिल जाएगी। बट आपने अगर इतना बिल्कुल आपके मुंह पे रखा हुआ है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपने अगर टिक कर दिया तो ये गारंटी मेरी है कि सीट्स आपको मिलेगी, बट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये सिक्योरिटी आपको होनी चाहिए अंदर से, समझ में आया, तब तो कोई मतलब है। देखो आपको जो आप टॉपिक बोलते हो उस पर मैं आपको पर्टिकुलर एकदम डेफिनेटली आपको पूरे तरीके से समझाता हूं कि भाई कहां से क्या इंपोर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे AG123 ग्रुप की, तो ये आपका कंप्लीट समझ में आ गया ना आपको पीसीबी पीसीएम का, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी एग्रीकल्चर में जो AG123 ग्रुप के स्टूडेंट है उनकी।
सबसे पहले तो हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ठीक है। AG123 ग्रुप का ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ग्रुप है भाई AG123 ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके बाद आपका ABC ग्रुप पसंद किया जाता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो देखो, जो एग्रीकल्चर में आपको बताने वाला हूं, ये जो आपके ABC ग्रुप के स्टूडेंट हैं और जो PCA ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उन दोनों के लिए एग्रीकल्चर बिल्कुल सेम आती है। आपकी AG123 ग्रुप के लिए एग्रीकल्चर बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। थोड़ा मोरा डिफरेंस हो जाता है बट टॉपिक आपके बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक देख लो आप। सबसे पहले जर्नल एग्रीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें क्या क्या आता है सबसे पहले ये जान लो। जर्नल एग्रीकल्चर में देखो, जर्नल एग्रीकल्चर में सबसे पहले आपको बता दूं, एग्रीकल्चर के, मैं यहाँ पे खुद नहीं बोल रहा हूं बट एग्रीकल्चर के सबसे बेस्ट नोट्स मेरे पास अवेलेबल है भाई। एग्रीकल्चर के सबसे बेस्ट आपके बेस्ट नोट्स है मेरे पास एग्रीकल्चर के, ये बात याद रखना। अभी फिलहाल मैं ये देख सकता हूं, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था 199 में इतनी बेस्ट थ्योरी दी हुई है टोटली आपके नोट्स में। नया डाटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, एनिमल का, एग्रीकल्चर का नया डाटा भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स यहाँ पे परचेस करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, एग्रीकल्चर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जैसी मेरे नोट्स में यहाँ पे एग्रीकल्चर अवेलेबल है, ठीक है। बहुत बेस्ट नोट्स है भाई, खास तौर से जनरल एग्रीकल्चर इतना सही तरीके से डिफाइन किया हुआ है मेरे नोट्स में। आप परचेस करना देखना, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं बट अगर आपकी इच्छा है तो, आपको नीड है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी जनरल एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो आपका यहाँ पे न्यू डाटा आता है, ठीक है। क्या आता है? न्यू डाटा आता है आपका, जो भी न्यू डाटा रहता है आपकी सारा यहाँ पे जो है कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ लेता है कभी कभी कि आपका जो है दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मिर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये सारी चीज आपकी जनरल एग्रीकल्चर में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट, टिलेज एंड एरीगेशन जिसमें एरीगेशन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, क्रॉप्स हो गया आपका, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्रॉप्स में क्या आता है? क्रॉप्स में आपकी सारी एग्रोनॉमिकल क्रॉप आती है, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। धान, गेहूं, सोयाबीन, इनके बारे में रीड करना होता है, मूंगफली, इनके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपका, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपके सारे यहाँ पे क्या आते हैं? बैंक के वगैरह पढ़ना होता है, लोन के बारे में पढ़ना होता है, बैंकिंग, ठीक है। नाबार्ड बैंक कहाँ हुआ था, SBI की स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। हॉर्टिकल्चर में आपका यहाँ पे पौधों की विधियां, वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज इसमें रीड करनी होती है। हॉर्टिकल्चर सेकंड में फलों की खेती, फ्रूट क्लासिफिकेशन, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक और टॉपिक भी आप ऐड कर लो, प्लांट प्रोटेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट प्रोटेक्शन, पादप संरक्षण, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट और वेटेज वाले टॉपिक हैं, इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आपका खास तौर से इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री, अब बात करते हैं भाई AG123 ग्रुप के लिए ऐसे कौन कौन से वेटेज वाले टॉपिक है भाई केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, तो 3 से 4 क्वेश्चन तक भी ये दे देता है टॉपिक, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। पीएच, पीओएच, बफर विलियन से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो 4 से 5 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से मान के चलो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हो गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। आपसे एक बार तो क्या हुआ था भाई कि इससे आपके 8 क्वेश्चन तक भी इस टॉपिक से आए हुए थे बायोकेमिस्ट्री से। तो बायोकेमिस्ट्री आपका बहुत वेटेज वाला टॉपिक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड, इनके बारे में पता होना चाहिए, तो ये आपका। और जीओसी, ये तो 50% को कवर करता ही है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री को। जीओसी, तो इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हम बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी की, गर्मी बहुत है भाई। नेक्स्ट आपकी हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी आप देख सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे पहले आप यहाँ पे देखो भाई कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है। तो सेल डिवीजन, जो आपके AG123 ग्रुप के स्टूडेंट है, सेल डिवीजन, ठीक है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इसमें क्रेब चक्र वगैरह आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए। इसमें फिर कॉकरोच, केचुआ, टिड्डा वगैरह इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपोर्टेंट है। प्लांट मार्फोलॉजी, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, टिश्यू कल्चर, इसके बारे में पूछता है। फिर आपका कोलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फैमिली आपका, ठीक है। तो ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्टडी ऑफ फैमिली, सारे फैमिली में पूछता है, तो ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैथ्स की। देखो 25 नंबर का आता है, 25 में अगर आपने यहाँ पे 20 प्लस भी कर लिए, आराम से आपको अराउंड 20 प्लस दे देगा इतने टॉपिक, अगर आपने कवर कर लिया है तो। फोटोसिंथेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको ये सारी चीजें, फिर बता रहा हूं। मैथमेटिक्स में क्या आता है? मैथ में देखो पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चन दे देता है। अभी फिलहाल में प्रीवियस ईयर में भी यही हुआ था, ठीक है। तो मैथ में आपका देखो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, लॉग भी पढ़ना पड़ेगा, एपी भी पढ़ना पड़ेगा, जीपी भी पढ़ना पड़ेगा, और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। उसका कहीं से भी भरोसा नहीं है क्वेश्चंस कहां से एग्जाम में वो दे दे, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे।
नेक्स्ट हम आपसे बात करें यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, इसके भी आपके पास मेरे बेस्ट नोट्स हैं भाई एनिमल हस्बेंड्री के। आपको तो बस देखना है ओनली, इतनी बेस्ट थ्योरी दी हुई है नोट्स में। और बायोलॉजी के भी सारे नोट्स अपने पास हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में आपका डेयरी फर्स्ट डेयरी सेकंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कितने इंपोर्टेंट है, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल ब्रीड्स, पोल्ट्री, एनिमल मैनेजमेंट, इनकी सारी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, उनको देख लेना। क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स बिल्कुल आपकी बेसिक आती है एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, आप पेपर देख लेना, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बिल्कुल लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेंगे। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में 20 आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसमें हीट देख लेना, ग्रेविटी देख लेना, फ्रिक्शन एंड मशीन देख लेना, लाइट फर्स्ट लाइट सेकंड देख लेना, आराम से आपका काम हो जाएगा भाई, ठीक है। हीट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन मशीन एंड लाइट, तो ये टॉपिक आपको इतने कवर करने रहेंगे, तब जाके ये मान के चल रहा कि आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो। भले रिजर्वेशन से हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए है तो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नोट्स की अगर नीड है तो मैंने आपको बताया था, जस्ट ये नोट्स अपने हैं 499 में है, परचेस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बहुत बेस्ट नोट्स है, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।